बहुत समय पहले की बात है। एक देश हुआ करता था जिसका नाम पल्लव देश था। उस देश के लोग बहुत खुशी से रहते थे। उस देश के राजा, जिसका नाम राजा विक्रम था, राजा विक्रम एक महान राजा के साथ थोड़ा घमंडी भी था। उसी देश की रानी थी जिसका नाम रानी मृदुला था। मृदुला एक बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थी और उसके राजा का एक मंत्री था जिसका नाम बीरबल था और वह बहुत चतुर था। एक दिन की बात है, राजा अपने महल में सिंहासन पर बैठे हुए, तभी उसका मंत्री बीरबल आता है। बीरबल के हाथ में एक आईना था जो जंगल में उसको मिला था। आओ बीरबल आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो आईना लग रहा है। कहाँ से मिला तुमको और क्या है ऐसा इस आईने में? महाराज, ये आईना बहुत अजीब है। इसमें कोई परछाई नहीं दिखती। अरे बीरबल, तुम भी कैसी बातें करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे दिखाओ। हम भी तो देखें कि इसमें परछाई कैसी नहीं दिखती जैसे है। ही राजा विक्रम आईने को हाथ में लेकर उसके सामने खड़े होते हैं, आईने जोर से चमकता है और एक गहरी आवाज गूंजती है। जो भी इस आईने में देखेगा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाएगी। राजा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं, अगर सबको मेरा कमजोरी पता चल जाएगा तो सबके सामने उसकी बदनामी हो जाएगी। इसलिए जल्दी से उसको सामने से हटा देता हूं और किसी को बताने के लिए उसका घमंड उसे रोकता है। उसके बाद बीरबल वहां से चला जाता है। अब रात होती है। बीरबल अपने कमरे में सोने जाता है और जब उसको गहरी नींद आती है तो सपने में लगता है कि आईना उससे बात कर रहा है और ये रोज रोज होने लगा। राजा को हर दिन सपने की बात सोचकर अजीब लगता है, लेकिन वो अपने घमंड के कारण किसी को बता नहीं रहा था। अगले दिन राज्य में अजीब घटनाएं होने लगती है। पेड़ों से खून बहने लगता है। पक्षी उल्टी दिशा में उड़ते हैं। ये सब होते हुए रानी मृदुला भी देखती है और रानी मृदुला समझ जाती है कि ये आईने का असर है और वो उदास हो जाती महाराज, है। मुझे लगता है राज्य में जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण ये आईने ही है, क्यों ना? इस आईने को जंगल में छोड़ देना चाहिए, जिससे फिर से राज्य में सब स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। महारानी, आप इतना क्यों डर रही हो? और आपको लगता है मैं भी डर जाऊंगा? नहीं, मैं किसी चीज से नहीं डरता। बीरबल भी बहुत सोचकर और सब कुछ देखते हुए एक योजना बनाता है। वह राजा से कहता है कि आईना असल में एक जादुई खजाने का रास्ता बताता है। राजा लालच में आ जाते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आईने को लेकर बीरबल, राजा और उनके कुछ सैनिक, सब लोग साथ में जंगल की तरफ चलते हैं। वहां बीरबल ने पहले से ही एक झील के किनारे जाल बिछाया होता है ताकि उस जंगल में आईना को छोड़ सके। सब लोग जंगल में झील के किनारे पहुंचते हैं। जैसे ही राजा आईने को झील के पास रखते हैं, आईना चिल्लाता तुम है। मुझे धोखा दे रहे हो। तुम मुझे इस तरह झील में नहीं फेंक सकते हो। मैंने तो तुम्हारी सच्चाई दिखाई है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बीरबल तुरंत आईने को झील में फेंक देता है। पानी में गिरते ही आईने से काला धुआं निकलता है और सब कुछ शांत हो जाता है और आईना गायब हो जाता है। सब लोग बहुत हैरानी से देखते हैं उस झील की तरफ।
मैं आज समझ गया कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इंसान को कभी अपने ऊपर किसी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। आज से मैं भी इस बात को समझ गया। आज मैं बहुत खुश हूं कि आज आपको इस बात का एहसास हुआ है। अब आप सच्चे राजा बन गए हैं। आज राज्य में बहुत खुशी की बात। कहानी का संदेश: अहंकार हमेशा मुसीबत लाता है, विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। सबको एक दूसरे के साथ दयालुता से रहना चाहिए, मिलजुल कर। कृपया इस प्रकार के मनोरंजन के लिए हमारे चैनल एनिमेटेड 3D को सब्सक्राइब करें। कृपया इस लाल बटन को दबाएं और घंटा बटन भी दबाएं।